कभी कभी किसी का चुप रहना बहुत घातक हो जाता है। हम शब्दों की मार सह सकते हैं, पर खामोशी की आग सब कुछ जला देती है। जब जब बच्चों पर कोई मुसीबत आएगी, तब तब उनके शिक्षक उनके साथ खड़े रहेंगे। जब जब जनता पर कोई समस्या उत्पन्न होगी, हम राजनेता उनके साथ खड़े रहेंगे। भरोसा उठ गया है सिस्टम पर से और सिस्टम चलाने वाले उन सभी लोगों पर से। ये सब कहावतें, ये सब वाक्यांश मैं इस वीडियो में क्यों कह रहा हूं? आखिर क्या आवश्यकता पड़ी मुझे इतनी बड़ी बातों को और इतने बड़े वाक्यांश को कहने की? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह वीडियो रहने वाला है उन सभी शिक्षकों के लिए जो नीट एस्पिरेंट उन सभी की सोच को बदलने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। करवाया गया। हुआ कुछ ऐसे कि सीकर और मध्य प्रदेश दोनों शहरों में मौसम खराब होने की वजह से बिजली गुल हो जाती है। बच्चों का पेपर चलता रहता है, अचानक बिजली गुल हो जाती है। वहां एग्जाम दे रहे बच्चों का कहना है कि वहां उपयुक्त पावर बैकअप की कोई सुविधा नहीं थी, इस कारण उनको पेपर करने में समस्या हुई, उनको पेपर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब वो पेपर दे के बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी आंखों में आंसुओं के दो कारण थे। पहला कारण यह था कि उनको लगता है कि एनटीए ने इस बार पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बनाया है और था भी थोड़े लेवल का। चलो कोई नहीं, वो तो हार्ड और सिंपल और मॉडरेट चलता रहता है। दूसरा मामला यह था कि लाइट चल गई और उपयुक्त पावर बैकअप की वजह से वो पूरा पेपर नहीं कर पाए, उनको कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़े, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर वो जयपुर हाई कोर्ट में और मद्रास और एमपी हाई कोर्ट में अपील करते हैं। सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट का आदेश आता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। चलो यहां तक ठीक था। बच्चे फिर शरण लेते हैं एमपी हाई कोर्ट की और जयपुर हाई कोर्ट की। कुछ समय बाद जयपुर हाई कोर्ट का एक बयान आता है और उसमें कहा जाता है कि मुट्ठी भर छात्रों के लिए 22 लाख बच्चों की भावनाओं को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने भी साफ मना कर दिया
कि रीनीट नहीं हो सकता है। बिल्कुल हम भी सहमत हैं कि 22 लाख बच्चों का रीनीट करवाना इंपॉसिबल है। जो बच्चे 4-4 5-5 साल से मेहनत करके क्वालिफाई हुए हैं, उन बच्चों की भावनाओं के साथ खेलना उचित नहीं है। हम भी सहमत हैं इस बात से। अब कहानी चलती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चला, और जब लंबे समय तक चला तो सबसे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि मामले की उपयुक्त जांच की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन कमेटी बनाई नहीं बनाई, इसका कोई उपयुक्त अभी पुख्ता सबूत नहीं है। फिर उन्होंने तारीखों पे तारीख दी, तारीखों पे तारीख दी, सुनवाई टलती गई टलती गई टलती गई। फिर 1 तारीख को उन्होंने क्या किया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लाइटें बंद कर दी और लाइटें बंद करके सुनवाई की, ताकि एहसास हो सके कि लाइट बंद करने से क्या बच्चे प्रभावित हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात की जांच की गई। उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान था कि हां, लाइट जाने से काम करने में दिक्कत तो होती है, यह खुद महसूस किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और उसके खंडपीठ के वकीलों ने। फिर उन्होंने एक बयान दिया कि इस मामले की और जांच की जाएगी और इसको और डिले रखा जाएगा। फिर आगे इसकी जांच हुई, पता नहीं जांच हुई भी या नहीं हुई। फिर एक और बयान सामने आता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहता है कि जिन जिन बच्चों ने याचिका दायर की है, उन्हीं उन्हीं बच्चों का री एग्जाम करवाया जाएगा। मतलब जिन जिन बच्चों को भूख लगी है, उनमें से जो बच्चे खाना मांग सकते हैं, उन्हीं बच्चों को खाना दिया जाएगा, बाकी के हित में नहीं सोचा जाएगा। यह आदेश दिया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने। तो कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, क्या यह आदेश बिल्कुल उचित है? हमें नहीं लगता है, हमें नहीं लगता इस बात का। चलो यहां तक भी ठीक था। कुछ समय पश्चात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक और बयान सामने आता है, और उस बयान में कहा जाता है कि जिन 75 छात्रों ने याचिका दायर की है, उनका री एग्जाम करवाया जाएगा। यह आदेश दे दिया गया। लेकिन अब इस आदेश से आपत्ति खड़ी होगी किसको? एनटीए को। एनटीए ने अपने वकीलों के द्वारा एक रिट पिटीशन दायर की और अब एक अपील की कि जहां पावर बैकअप की बात कर रहे हैं बच्चे, जहां बिजली कटौती की बात कर रहे हैं बच्चे, वहां पावर बैकअप की उचित व्यवस्था थी। यह बात एनटीए ने कही और दोबारा रिट पिटीशन लगा दी, किसमें? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। फिर इस केस की सुनवाई होनी थी 10 तारीख को। 10 तारीख को जज साहब सुनवाई कर रहे थे, करते करते पता नहीं प्लेन क्रैश पे जा पहुंचे, और उसी दिन अंदाजा हो गया था कि सिस्टम पर से अब विश्वास उठ जाना चाहिए, न्यायपालिका पर अब विश्वास उठ जाना चाहिए, और उन्होंने इस सुनवाई को डिले कर दिया, इसको होल्ड रख लिया और कह दिया कि काउंसलिंग करवा ली जाए, इन 75 छात्रों के बारे में बाद में सोचा जाएगा, फिर कभी सोचेंगे। जैसे आपको कोई काम नहीं कहता कि ये काम आज कर लो ना, आप कहते हो फिर कभी करेंगे, जब मन होगा तब करेंगे। फिर 14 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक बयान फिर से देता है और कहता है कि 75 छात्रों का री एग्जाम फिर से नहीं होगा। क्या बीती होगी उन स्टूडेंट पर जो बच्चे इस बात से प्रभावित हुए हैं। शाम को 6 बजे के समथिंग एनटीए उन सभी 75 बच्चों को मेल के जरिए यह सूचना प्रोवाइड करवाता है और उनका रिजल्ट जारी कर देता है। अब सवाल क्या है, मुद्दा क्या है, उस मुद्दे पर अपन आते हैं। जिस मकसद के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, उस मकसद पर, उस एम पर अपन आते हैं। अब सबसे पहली बात, प्रोविजनल आंसर की जारी की गई 3 जून 2025 को, फाइनल आंसर की गई 14 जून 2025 को सुबह के टाइम में, और उसके कुछ समय बाद 12 बजे के समथिंग रिजल्ट जारी कर दिया गया उसी दिन।
लेकिन पहला एक सवाल कि ये जो फाइनल आंसर की या रिजल्ट आया था, इसमें दो क्वेश्चन में बोनस दिया गया था। पहला क्वेश्चन था केमिस्ट्री का और दूसरा क्वेश्चन था फिजिक्स का। मतलब एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स के क्वेश्चन में बोनस मार्क्स दिए गए थे। सबसे पहला सवाल, एनटीए को पूरा 1 वर्ष मिलता है पेपर बनाने के लिए, 180 क्वेश्चन बनाने के लिए 365 दिन दिए जाते हैं। अप्रोक्सीमेट है, लगभग 365 दिन होते हैं, वर्ष भर का समय होता है। लेकिन फिर भी एनटीए से एक पुख्ता पेपर, एक बिल्कुल सटीक पेपर जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, वो भी नहीं बन पा रहा है। तो हमारी नजर में एनटीए फेल है। जिस संस्था से पूरे साल में 180 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर नहीं सेट हो पा रहा है, फिर वो एनटीए किस काम का है? क्या जरूरी है ये एग्जाम एनटीए ही करवाए? क्या केंद्र सरकार कोई न्यू कमेटी नहीं गठित कर सकती? क्या उच्च शिक्षा विभाग एक नई कमेटी नहीं बना सकता? क्या बना सकता है। अब आगे समझो बात को। दूसरा मामला क्या है? कहानी बात करूं 2024 की। 2024 में भी पेपर लीक का मामला आया। पेपर लीक का जब मामला आया तो बहुत जगह बात फैली कि पेपर दोबारा होगा। बहुत से बड़े बड़े शिक्षाविद जो बड़े बड़े संस्थान लेकर बैठे हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जीत पाया किसको? एनटीए को। वो एक डायलॉग नहीं है कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो मैं एक बात कहूंगा बच्चों आपको कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर एग्जाम कराने वाली कमेटी आज की डेट में कौन सी है? एनटीए। क्योंकि इसके सामने केंद्र सरकार, उच्च शिक्षा विभाग तक फैल है, सुप्रीम कोर्ट तक फैल है। और 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान था वो सुन लीजिए आप गौर से कि नीट 2024 में गड़बड़ी हुई है, लेकिन कितने लेवल तक हुई है इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस कारण से यह एग्जाम दोबारा नहीं होगा। मतलब पता है जहर है, लेकिन किस लेवल तक का जहर है यह नहीं पता है। अरे जब जहर है, नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर आप एक्शन लीजिए ना उसके खिलाफ। क्यों नहीं लिया आपने? सेम यही बात हुई इस बार भी। सेम यही बात हुई कि एनटीए ने फिर से अपील दायर की और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कह दिया कि 75 बच्चों का री एग्जाम फिर से नहीं होगा। और यह उसी दिन सोच लेना चाहिए था, और उसी दिन हमने वीडियो में कह भी दिया था कि बच्चों अब भूल जाओ। जहां एनटीए के वकील जहां एनटीए आगे आ गया, तो आप भूल जाया करो कि दोबारा की कोई संभावना होगी, क्योंकि एनटीए सर्वोपरि है आज की डेट में। केंद्र सरकार तक पहुंचे इसकी। अब जो 75 बच्चे थे, वो 75 बच्चे वकीलों की सहायता से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है बच्चों, आप मूर्ख हो। अब आप मूर्ख हो, क्योंकि आपको पता है जब नीट 2024 में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, तो इस बार क्या खाक करेगा? यह है भारत की न्यायपालिका। यह है 2047 में विकसित होने वाले भारत की न्यायपालिका। इस बारे में भी आपका क्या कहना है, इस मामले में आप कमेंट सेक्शन में बताकर जा सकते हैं। अब मेरा एक सवाल और है उन सभी टीचर्स से जो बड़ी बड़ी एकेडमी लेकर बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन 75 छात्रों के साथ कुछ गलत हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि इन 75 छात्रों के बारे में आपका एक बयान तो सामने आना चाहिए था? क्या आपको डर है कि कहीं हमने विरोध किया? इनको डर क्या है मैं बता रहा हूं। इनको डर है कि कहीं हमने विरोध किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गया, नीट जो एग्जाम है क्या पता 1 या 2 साल के लिए रुक जाए, तो फिर हमारी दुकानें कैसे चलेंगी? हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि मौन रहा जाए। और मैंने इसी वजह से कहा है कि कभी कभी किसी का चुप रहना बहुत घातक हो जाता है। हम शब्दों की मार सह सकते हैं,
पर खामोशी की आग सब कुछ जला देती है, और वो आज जला देगी इन 75 छात्रों के भविष्य को। इतने बड़े बड़े शिक्षाविद आज चुप बैठे हुए हैं, जो दावा करते हैं कि हमारी कोचिंग से फर्स्ट रैंक है, हमारी कोचिंग से फर्स्ट रैंक है, वो आज चुप बैठे हैं इस मामले में। आखिर क्यों, क्या बड़ी वजह है? यही वजह है कि दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आज 75 छात्रों के साथ हुआ है, कल 7500 छात्रों के साथ होगा, और फिर 75,000 छात्रों के साथ होगा, फिर भी आपकी दुकानें बंद होने वाली हैं। तो आज लड़ेंगे कल के लिए तो बेहतर हो पाएगा। अगर आज आवाज उठा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम सही साबित हो पाएंगे, अन्यथा हम गलत हैं। सोचो इस बारे में, विचार करो इस बारे में, वरना वही हाल हो जाएगा नीट का कि लोग पैसे देंगे और एमबीबीएस की डिग्री ले लेंगे, एमबीबीएस का पेपर ले लेंगे, लीक करवा देंगे पेपर को। और वही हाल हो जाएगा जो आज की डेट में कॉलेज शिक्षा का है। कॉलेज शिक्षा में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, 10 क्वेश्चन देते हैं मात्र 20 रुपए में, 10 क्वेश्चन 20 रुपए में, और ले जाइए आप पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। अरे कॉलेज शिक्षा को, डिग्री को 20 रुपए की वैल्यू तक रखा गया है। ऐसे शिक्षाविद बैठे हैं कॉलेज शिक्षा में, उनको एक ऐसा पेपर तक सेट नहीं करना आ रहा है जो थोड़े लेवल का हो, जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो, बच्चे पढ़ने पर मजबूर हो। फिक्स क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट करते हैं, उनको इतना समय नहीं है एक नया पेपर बना सके। यह हाल है कॉलेज शिक्षा का, और वही हाल हो जाएगा नीट 2025 का। हो गया है, आने वाले समय में नीट का भी हो जाएगा। अब रही बात केंद्र सरकार की, तो मैंने कहा है ना, सिस्टम पर भरोसा उठ गया है और सिस्टम बनाने वाले लोगों पर से भरोसा उठ गया है। तो जब नीट 2024 का मामला हुआ, नीट 2024 का मामला हुआ, तब भी उच्च शिक्षा विभाग का या केंद्र सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया। आज नीट 2025 का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, इतना यातना ये बच्चे सह रहे हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा वो तो देख ही लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार उच्च शिक्षा विभाग का फिर से कोई बड़ा फैसला यहां नहीं आया। क्या सिर्फ इनको अपने चुनावों से मतलब है? क्या सिर्फ ये अपना फोकस केवल चुनाव के लिए करते हैं? क्या इनको भाषणबाजी से फुर्सत नहीं है? क्या इन 75 बच्चों की सूचना या एमपी हाई कोर्ट में जो याचिका चल रही थी, उस याचिका की सूचना क्या केंद्र सरकार को नहीं है? और इतना बड़ा एग्जाम है, देश के कुछ बड़े एग्जामों में शामिल है ये, क्या इसकी सूचना आपको नहीं है? तो आप अपना बयान क्यों स्पष्ट नहीं कर रहे? क्या एनटीए को आप ही चला रहे हैं? अरे कितनी बड़ी और मोटी फीस वसूलते हो आप एग्जाम फीस के नाम पर, तो क्या बच्चे ने पैसे नहीं दिए? क्या इन 75 बच्चों को लाइट जो कटी है, उस लाइट कटने के पहले से पैसे कम दिए थे क्या इन बच्चों ने? इन 75 बच्चों की गलती क्या है, वो आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए। कुछ तो निवारण होगा ना इस बात का। जब आप बिहार में जाके और वोटर लिस्ट का निवारण करवा सकते हो, तो मेरा मानना ऐसा है कि इन 75 बच्चों के भविष्य का भी निवारण हो सकता है, इनकी समस्या का भी निवारण हो सकता है, अगर आप चाहें तो, अगर सरकार चाहे तो, अगर एनटीए चाहे तो। लेकिन एनटीए और सरकार बिल्कुल साथ साथ हैं, गठबंधन के साथ चल रहे हैं दोनों। क्या इस पूरे मामले में क्या सरकार भी शामिल है? क्या इस पूरे मामले में जो काम हो रहा है, क्या वो केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है? क्या एनटीए केवल कठपुतली बन चुका है? इन सभी सवालों के जवाब आप खुद से पूछिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि अब क्या किया जाए। आखिर ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। बाकी मेरा मानना ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फिक्स आदेश है कि 22 लाख बच्चों की भावनाओं को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर इन 75 बच्चों का री एग्जाम होता है तो सभी 22 लाख बच्चों की रैंक दोबारा से जारी करनी पड़ेगी। इतना वजन, इतना बर्डन ये एनटीए नहीं झेल सकता है, क्योंकि एनटीए फंसता है इन मामलों में। फिर तो एनटीए अपना पल्ला झाड़ रहा है। तो देखते हैं कि ये 75 बच्चे पहुंचे तो हैं सुप्रीम कोर्ट की शरण में। क्या सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायपालिका, क्या इन 75 बच्चों के बारे में कुछ सोचती है, या वही घसा पीटा न्याय दिलाती है?
जो नीट 2024 में मिला था या जो एमपी हाई कोर्ट में मिला है। मिलते हैं जब इसकी सुनवाई होती है, इसी मामले को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप विचार कीजिए, बड़े शिक्षाविदों से पूछिए, बड़े नेताओं से पूछिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारा चैनल छोटा है मानते हैं, लेकिन आवाज हमारी बुलंद है। हम उस हर बात का विरोध करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में गलत होगी। हम उस बात का विरोध करेंगे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। हम खड़े हैं बच्चों के साथ, भले यहां चैनल छोटा है कोई बात नहीं, एक छोटे लेवल से सही, लेकिन हम बच्चों के साथ खड़े हैं।